ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इसमें अब आपका जो एक नया कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट, इसमें अब ये हुआ करेगा कि आपका जो पॉपुलेशन के और सैंपल के अरिथमेटिक मीन पर सारी प्रोसेस हमारा हमारा टेस्ट जो चलते थे, अब वो प्रोपोर्शन पर चलेंगे। बस आपका यहाँ पर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स चेंज होगा, बाकी जो क्रिटिकल रीजन है, कैलकुलेशन है, वो सब की सब सेम है। एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो भी सेम है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बदलेगा। पी चीज़ शो करेगी आपकी पॉपुलेशन की प्रपोर्शन को, म्यू नॉट शो करेगा आपके सैंपल के प्रपोर्शन को। अब प्रपोर्शन होती क्या ज़ाहिर है, जो आपकी सॉरी मैंने उल्ट कह दिया है, पी जो है वो आपके सैंपल के प्रपोर्शन को शो करेगा और म्यू नॉट जो है आपके पॉपुलेशन के प्रपोर्शन को शो करेगा। अच्छा, म्यू नॉट जो है वो तो आपके टेस्ट हाइपोथेसिस से पता चल जाएगा। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन सैंपल की प्रोपोर्शन। देखें, सैंपल की प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि एक्स ओवर एन। एक्स बोलते हैं नंबर ऑफ सक्सेसिव, यानी कि उस इवेंट के आने के कितने चांसेस हैं। यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिखी हुई है। मिसाल के तौर पे अगर लूडो के दाने को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो लूडो के दाने के जो है वो टोटल कितने आंसर्स हैं, ठीक है, वो 6 आंसर्स हैं। और उसमें से अगर आपका जो सक्सेसिवनेस है, यानी कि जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, वो नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर्स कितने होते हैं? वो इवन नंबर्स होते हैं 3। ठीक है, तो 3 इवन नंबर्स की बेस पर आप इसको कह सकते हैं कि ये 3/6 है। सो फॉर दैट रीज़न दैट विल बी अ proportion विल बी 3/6। अब यहाँ पर भी यही है। अब क्योंकि यहाँ पर उसने नंबर ऑफ सक्सेसिव दिए हुए हैं 45, 42, 21, 23 एंड 56, और फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसके नंबर ऑफ टोटल नंबर्स भी दिए हुए हैं, तो आप जस्ट इसको डिवाइड करेंगे तो आपका प्रोपोर्शननेस आ जाएगी। पी की वैल्यू आप पुट करेंगे, म्यू नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होंगी, एन नंबर ऑफ सैम्पलिंग वो भी आपके पास गिवन होगा 50 या जितना भी 60, 120 एंड अप टू सो ऑन, और एक्सेप्ट करेंगे उसी तरह। अब ये सिंगल टेल है, सिंगल टेल 1.64 है, इसकी बाउंड्री कितनी आ गई 1.64। और इसकी बाउंड्री की बेस पर आप देख लें, इसकी ये बाउंड्री है और बाउंड्री की क्योंकि आपने ग्रेटर साइड चेक करनी है, तो ग्रेटर का मतलब है उसके ग्रेटर पर जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी रिजेक्शन वैल्यूज़ हैं, और उसकी इस साइड पर सारी वैल्यू ये एक्सेप्टेंस है। ये आपका 1 - अल्फ़ा है और ये वैल्यूज़ आपकी अल्फ़ा हैं। ठीक हो गया। तो ये आपका उसी तरह आप इसकी वैल्यू देखें, जैसे 1.768 है। अब ये वैल्यू आपकी आपकी ये जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री हमेशा कहाँ से मिलती है, एक्सट्रीम बाउंड्री वो मिलती है आपको टेबल की वैल्यू से। अब टेबल की वैल्यू आपके पास है 1.64, ये बाउंड्री आ गई। और इस बाउंड्री के आपने H1 से हमें पता चला कि आपने ग्रेटर साइड को देखना है, यानी कि ये वाली साइड को देखना है। और इस साइड पर अगर आप अपनी टेबल की वैल्यू को देखें तो वो इसी साइड पर आती है, 1.7 1.64 के बाद ही आती है। तो इसका मतलब है ये जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है ये कहाँ पर लाई करगी, रिजेक्शन रीजन में। सो इसलिए हम H0 को रिजेक्ट कर देंगे। ओके जी। इसी तरह आपके जो सेकंड और थर्ड और फोर और फाइव ये सारे सेम है। बहरहाल फिर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ।